हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज क्रिसमस के लिए हम केक बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश क्रीम और साथ में लिया है मैंने ओरियो बिस्किट्स, दूध और बेकिंग पाउडर। तो मोल्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी हमने रख लिए हैं। तो आप धीरे धीरे देखते जाइए कि कैसे हम बना रहे हैं केक। यहाँ पे हमने ओरियो बिस्किट्स को क्रश करके डाल लिया है। थोड़ा सा क्रश करना, मतलब पीसीज करने हैं आपने, और वो आपने मिक्सी में उसको बिल्कुल फाइन क्रश कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई प्री हीट करने के लिए। तो 5 मिनट आप इसको फुल पे प्री हीट कर लेंगे। ये क्रश हो चुका था सारा ओरियो बिस्किट, तो इस पर हमने डाल दिया बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा आप डालेंगे बस कि आपका केक फूल जाए, उसी लिए यूज़ होता है। दूध आप अपने अकॉर्डिंग डालते जाएंगे और इसको बिल्कुल हिला लेंगे। अंडे की तरह नहीं फेंटना है, बिल्कुल आराम से इसको स्पून से फोल्ड कर करके आपने मिक्स करना है। यहाँ पे हमने डाल दी है फ्रेश क्रीम, क्योंकि उससे आपका केक जो है वो सॉफ्ट बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे बस हमने यही चीज़ें यूज़ की हैं, बाहर से मार्केट से और कुछ हमने इसमें नहीं डाला है। सिर्फ ओरियो बिस्किट्स का ही ये केक बनने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं लड़की क्या कर रही है यहाँ पे। ये इसको इस गोल शेप में काट रही है, जो कि इसको पेपर वेस्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, बट सुनती नहीं है किसी की। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था मैंने। तो बस यहाँ भी इसने नहीं सुनी और लग पड़ी अपना यहाँ पे कटिंग करने। इसने ये गोले में काट लिया है और अभी इसको यहाँ पे लगाने वाली है इसमें। तो इसमें आप नीचे लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, हल्का सा लगाना है आपको बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डल गया है, आपने उसको हल्का सा लगा लिया है। चारों तरफ उसकी दीवारों तक भी आपने उसको अच्छे से फैलाना है। और उसके बाद ये जो पेपर है ये आपने लगा देना है। तो यहाँ पे आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ नॉर्मल पेपर यूज़ किया है, इस वजह से इसके ऊपर भी रिफाइंड लगाएंगे ताकि जो केक है वो आराम से बाहर आ जाए। तो मेन जो टास्क होता है वो यही होता है कि केक जो है वो मोल्ड से एकदम प्रॉपर बाहर आ जाए, क्योंकि उसी टाइम पे जो केक है वो टूटने का डर होता है। और हमने मलाई भी डाली है, दैट इज़ फ्रेश क्रीम, तो उस वजह से केक और भी सॉफ्ट बनता है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो अब आपका जो ये बैटर है वो रेडी है, तो आप इसको डाल देंगे उस मोल्ड के अंदर जो आपने अभी रेडी करा हुआ है। तो यहाँ हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। साथ में ही जो कढ़ाई है वो प्री हीट हो चुकी है और हमारा जो बैटर है वो भी हमने एकदम सेट कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो कढ़ाई है इसमें हम रखेंगे एक स्टैंड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुकर रखने के लिए या कोई भी गर्म बर्तन रखने के लिए। तो यहाँ पे हम दूध में जो जाली लगाई जाती है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब जो बर्तन है वो नीचे डायरेक्ट टच नहीं होगा, बस इसीलिए वो स्टैंड लगाया जाता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे उस केक को। ये हमने डाल दिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे। याद रखिएगा स्टीम नहीं बननी चाहिए, तो आपकी जो कढ़ाई का ढक्कन है वो प्रॉपर हो। कुकर में बना रहे हैं तो मेक श्योर आप उसकी विसल निकाल दें। तो पहले हमने कढ़ाई फुल पे रखी थी और अब हम इसको रख रहे हैं मीडियम फ्लेम पे। आपने इसको पकाना है 20 to 30 मिनट्स के लिए। और आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अगर बबल्स आ रहे होंगे ऊपर, जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं, तो वो जो बबल्स होंगे दैट मीन्स केक कुक नहीं हुआ है। अगर कोई भी बबल नहीं आ रहा है तब वो केक कुक हुआ है। तो चलिए आपको दिखा दूंगी मैं। अभी सेकंड वाले केक की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो जो सेकंड वाला केक है उसका भी सेम टू सेम यही प्रोसीजर रहने वाला है, बट उसके लिए हम यहाँ पे केक को जो है वो कट करने वाले हैं। तो कुकीज़ टाइप कुछ बनाने का सोच रहे हैं, देखते हैं कुकीज़ या कप केक क्या बनता है उससे। तो यहाँ पे एक सेम प्रोसीजर फॉलो किया है जैसे कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा डालेंगे बैटर सेकंड केक के लिए। मोल्ड थोड़ा सा डिफरेंट है इस टाइम पे, बट ये पहले वाला ऑलरेडी कुक हो रहा था तो सेम मोल्ड यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए सेकंड वाला जो मोल्ड है वो मैं अपनी मैम से ले आई थी पहली। तो देखिए यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है कि केक एकदम कुक हो चुका है, क्योंकि फोक में वो बिल्कुल भी टच नहीं हुआ। तो ये हो गया कुक। और यहाँ रख दिया हमने सेकंड केक। तो सेम सेकंड केक भी उतना ही टाइम लेने वाला है, 20 to 30 मिनट्स। और ये यहाँ पे केक आ चुका है बाहर। तो इस लड़की ने इसको निकाल लिया और मुझे बताया तक भी नहीं है। तो अब देखते हैं इस केक का हम क्या करने वाले हैं। तो आया तो बहुत प्यारा है बाहर। इसको हम कट करेंगे। हमने सोचा है इसके हम कपकेक्स बनाएंगे। तो जो मैं मैम से शेप्स लेके आई थी वो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो पहले इसको 2 पीसेस में कट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आराम से दिख रहा है, बट टाइम लगा था। और ये देखिए हमने शेप्स में कट कर दिया है। थोड़े से वो केक बहुत सॉफ्ट था इसलिए थोड़ी शेप्स गड़बड़ाई हैं, बट यस दिख रहा है कि दिल हैं और स्टार हैं।
और एक केक के ऐसे छेद हो चुके हैं तो लेट्स सी, कोई बात नहीं, उसको ऊपर रख के हम इसको वापस से जोड़ देंगे। और एक जो है वो वहाँ पे बन रहा है, तो देखते हैं। वैसे जो हमने करना था वो तो कर लिया, बट थोड़े टूटे फूटे दिल हैं, बट सबके टूटे होते हैं, कोई बात नहीं। तो ये भी टूट गए। क्या बोला तूने? तो फाइनली अब ये शेप्स हमने यहाँ पे बना के रख ली हैं। बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, बट यस, मेहनत सक्सेसफुल ये बोल सकते हैं। और जो यहाँ पे केक बचा था वो हमने एज ब्राउनी इस बॉक्स में डाल लिया है, तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये वाला केक भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर अब बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे हैं। तो ये भी हो चुका है रेडी। इसको भी चेक करेंगे, फिर देखते हैं। तो इस वाले को हम बिल्कुल तोड़ने वाले नहीं हैं, इसको हम डेकोरेट करने वाले हैं बिल्कुल बहुत प्रॉपर तरीके से। तो हमने आज बना ली है ब्राउनीज़, और ये केक की कुकीज़ जैसी बन गई हैं, कपकेक्स बोल सकते हैं, कपकेक्स। एंड ये बन गई ब्राउनी, और ये बन रहा है केक। हम इसको कर लेंगे चेक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हो चुका है। तो चेक करने के लिए मुझे सेंटर से लग रहा है अभी भी थोड़ा सा, हाँ अभी थोड़ा सा गीला है सेंटर से। इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे और खुशबू आएगी, उसके बाद ही निकालेंगे। तो गाइस, इस मोल्ड में से ये केक निकला और परफेक्ट शेप का निकला है। तो इसकी डेकोरेशन आपको दिखाते हैं कि कैसे करने वाले हैं। तो कल क्रिसमस है, तो डेकोरेशन इसकी कल ही करेंगे। हमने ये रात को ही बना लिया है, तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे कैसे हम इसको डेकोरेट करते हैं। अभी सो जाती हूँ। A few moments later. ओके गाइस, तो ये देखिए यहाँ पे हमने डाली है चॉकलेट और डाली है क्रीम। तो इसको हम गनाश बना रहे हैं केक में अप्लाई करने के लिए। देख लीजिए, नीचे हमने लगाया हुआ है पैन, और उसके अंदर पानी है, और उसके ऊपर हमने यहाँ पे रखा हुआ है एक और बर्तन। तो यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी का आपको गनाश चाहिए, जो मैं आपको बता रही थी। और नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे वाइट चॉकलेट्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 वाइट चॉकलेट्स ली हुई हैं, क्योंकि सारा केक ब्राउन ब्राउन सा लग रहा था, तो हमने सोचा कुछ डेकोरेट किया जाए। तो अभी कुछ एक्सपेरिमेंट सा कर रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा। तो यहाँ पे हमने पीसेस में तोड़ लिया है सारी चॉकलेट्स को। तो ये 2.5 और 3, आप 3 ले सकते हैं। तो इसमें हमने डालना है साथ में क्रीम। तो 1 स्पून आपको क्रीम डालनी है, वो आप जब बनाएंगे आपको साथ साथ में पता चल जाएगा। तो ये हमारी चॉकलेट्स हो चुकी हैं, और ये हमने यहाँ पे डाल दी है क्रीम। तो अभी थोड़ी सी कम है, इसलिए और डालेंगे। बस इतनी सी क्रीम हमने यहाँ पे डाल ली है। और अब सेम जैसे हमने पहले वाला गनाश बनाया था, पानी गर्म करना और उस पर रख देना है। तो उससे कि आपका गनाश जो है वो प्रॉपर बन जाएगा और जलेगा भी नहीं। तो ये हमारा गनाश रेडी हो चुका है। इस गनाश को हमने पाइपिंग में डालना है, और फिर हम डेकोरेट करेंगे। तो अभी उस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन यस, ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले केक को डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे सेंटर में हमने केक को कट कर लिया, और उसके बीच में हम लगा रहे हैं जो हमने गनाश बनाया था। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं ब्राउन चॉकलेट वाला। तो ये हमने प्रॉपर लगा दिया है। उसके ऊपर हम लगा देंगे केक की दूसरी पीस जो हमने कट करी हुई थी। केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो बस इसके ऊपर से हमने ये सारा का सारा जो हमने गनाश बनाया वो हमने इस पर अप्लाई किया। सारा अप्लाई करने के बाद ये देखिए कितना सुंदर सा बन गया है। आप इसको फिनिशिंग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो केक का हो गया था रेडी, और फिर हमने सारे के सारे जो कप केक्स थे उस पर भी हमने जो गनाश है वो अप्लाई कर दिया था। तो जो मैं आपको पाइपिंग के बारे में बता रही थी, वो ये हमने एक पॉलीथिन लेके बनाया था, साफ़ पॉलीथिन आप लें। तो ये हमने पाइपिंग रेडी कर दी है। इसको आप कट कर लेंगे, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट टाइम था, तो हम SSS लिख रहे थे। तो देखिए फिर ज़्यादा बुरा भी नहीं बना था और बहुत अच्छा भी नहीं बना था, बट येस, हमारे लिए ठीक था। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन। तो बहन ने कुछ भी बना दिया था, मैथ की शेप्स, बट ठीक है जैसा भी था। क्रिसमस के लिए हमने यहाँ बेल बना दी थी, और ये यहाँ पे जो कप केक्स हैं इस पर भी हम कुछ डिज़ाइन बनाने का सोच रहे थे। तो अभी ये यहाँ पे सिस्टर डिज़ाइंस बना रही है, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो कुछ ऐसा अच्छा नहीं बना रही है। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे डिज़ाइंस बना रही हूँ। तो मैंने भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट ही करा था। कहते हैं ना, दूसरों का काम किया हुआ अच्छा नहीं लगता। तो बस वही अपना हाथ लेके मैं यहाँ पे पहुँच गई, और मैंने यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर दिए थे उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइंस। तो यहाँ कपकेक्स भी कोई शेप याद नहीं आ रही थी, इसलिए बस मैं डॉट डॉट बना रही थी, या कुछ लाइंस लगा दे रही थी, या आउटलाइन कर दे रही थी। बस यही मैंने यहाँ पे करा था।
तो ये कपकेक्स को धीरे धीरे मैं डेकोरेट कर रही थी। कोई शेप मुझे नहीं याद आ रही थी तो मैं उसके एजेस पे ही डॉट्स बनाना स्टार्ट कर दे रही थी। बट येस, मुझे ये सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और उस दिन मुझे ये पता चला कि ये मैं अगर किचन में काम करूँगी तो आई विल एन्जॉय दैट, क्योंकि मैं बहुत कम काम करती हूँ किचन में। बट येस, ये सब करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। खाना बनाने का मुझे मसालों का आइडिया नहीं लगता, बट जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, दिल से बना रही हूँ, चाहे नमक कम हो। तो बस यही चीज़ें मैं यहाँ पे याद कर रही थी और साथ-साथ में डेकोरेट कर रही थी मैं कपकेक्स को। तो देखिए फिर यार हम पे सारे डेकोरेट हो गए। जो ये केक बनाया है, केक में हमने क्रिसमस के लिए, बाकी तो हमसे कुछ हुआ नहीं, बट ये जो सिस्टर ने इस पे ये बेल बनाई है, तो इस बेल को हम अभी कलर करेंगे। तो अभी सिस्टर ही कलर करेगी तो दिखाते हैं आपको। तो कलर करने के लिए यूज़ किया हमने वाइट चॉकलेट, उसको बिल्कुल क्रश कर लिया था। तो गाइज़ अभी ये हो चुके हैं रेडी और हमने इसको बिल्कुल यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो ये बीच में हमने रख दिया है केक और ये बनाई है हमने क्रिसमस की बेल और साथ में हमने कपकेक्स लगाए हैं। ये क्रिसमस के लिए रेडी हो गया है मंदिर, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये बन चुका है हमारा केक, जो कि तो ये जैसे कि आपको पता है मैं टीचर हूँ, तो मैंने ये क्रिसमस पे बच्चों से बनवाए थे और साथ-साथ मैंने भी बनाए। तो यहाँ पे बारी आ चुकी है केक कटिंग करने की। तो बहन को मैंने बिठा दिया था केक कटिंग करने के लिए और आप सभी को मैरी क्रिसमस। ये वीडियो लेट आएगी, लेकिन हाँ, बस 1 हफ़्ता बाद ही लेट आएगी। तो देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना ज़्यादा टेस्टी केक बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और एली भी वेट कर रही थी, अब बारी है टेस्टिंग की। तो मुझे ये केक खा के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम टीवी चल रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक है। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मिलूँगी आपको नई वीडियो में। बाय बाय।